टूनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। बेटी, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? माँ जी, अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही फल है, वो आप ले जाएं। मैंने और मेरी बेटी ने भोजन खा लिया है। फिर टूनी चिड़िया अपना फल उस बूढ़ी माँ जी को दे देती है। वो माँ जी अपना फल लेकर वहाँ से चली जाती है। वो माँ जी नदी के पास बैठकर अपना फल खाना चाहती थी। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। मैं भूखी हूँ और ये बुढ़िया देखो कैसे मजे मजे से मीठा फल खाने की तैयारी में है। माँ जी आपके पीछे भूत है। वो बूढ़ी माँ जी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वैसे ही गोरी कौवी उसका फल उठाकर वहाँ से भाग जाती है। कौवी, रुको रुको कौवी, तुम बहुत बुरी कौवी हो। तुम दुष्ट कौवी हो। अगर तुम मेरा ये फल खाओगी तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जाओ, तुम्हारी भूख कभी भी खत्म नहीं होगी। तुम हमेशा भूखी ही रहोगी, चाहे तुम कितना भी खा लो। फिर भी गोरी कौवी नहीं रुकती। ये जगह ठीक है, यहाँ पर बैठकर मैं ये मीठा फल खा लेती हूँ। फिर गोरी कौवी वो फल खा लेती है। आई बड़ी मुझे श्राप देने वाली बुढ़िया, बड़ी देखी है मैंने तुम्हारी जैसी। गोरी गोरी देखो, आज मैं क्या लाया हूँ। आज मैं गेहूं की बालियां लेकर आया हूँ। चलो दोनों मिलकर खाते हैं। कालू जी, बहुत भूख लगी है, लेकिन पहले तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ और फिर हम दोनों साथ में मिलकर दाना खाएंगे। फिर कालू कौवा गोरी कौवी के लिए पानी लेने जाता है और गोरी कौवी तो दाने पर ऐसे टूटकर पड़ती है जैसे वो सदियों से भूखी हो। गोरी तो सारा दाना ही खा लेती है। गोरी, ये क्या था? इतना सारा दाना तुम अकेले ही खा गई, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कालू जी, न जाने क्यों आज भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है। कालू जी, क्या करूं, भूख तो मिट ही नहीं रही। दूसरे कमरे में पड़े चने के दाने भी गोरी खाने लगती है। उसका पति कालू कौवा उसको गौर से देख रहा था। इसका पेट है या कुआं जो भरी नहीं रहा? कालू जी, अब मुझे नींद आने लगी है। फिर गोरी कौवी सो जाती है। अगले दिन गोरी कौवी सुबह सवेरे ही घर से निकलती है। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसे सामने एक अमरूदों का पेड़ नजर आता है, जिस पर पके हुए अमरूद लगे हुए थे। गोरी कौवी वहां जाती है। वो एक अमरूद खाती है, 2 अमरूद खाती है। ऐसे करके वो उस पेड़ के सारे ही अमरूद खा लेती है। ये क्या, ये कौवी है या फिर कोई चुड़ैल? दूसरे पेड़ पर बैठकर मिट्ठू तोता उसे देख रहा था। फिर मिट्ठू तोता कौवी के पास आ जाता है। कौवी, तुमने सारे ही अमरूद खा लिए, क्या हो गया है तुम्हें? तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ही खा जाऊं। फिर मिट्ठू तोता डरकर वहां से भाग जाता है और वो सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ, गोरी कौवी ने पेड़ से सारे ही अमरूद खा लिए। भला कैसे कोई पक्षी इतना सारा भोजन खा सकता है? मिट्ठू, हो सकता है उसे जोरों की भूख लगी हो, इसीलिए उसने सारे ही अमरूद खा लिए। नहीं नहीं चिड़िया, जरूर उस कौवी में कोई चुड़ैल छुपी हुई है। फिर गोरी कौवी कबूतर के गाजर के खेत में जाती है और सारी ही गाजर खा लेती है। और फिर वो बुलबुल के घर में जाती है और उसका जमा किया हुआ सारा ही अनाज खा लेती है। मैं सुबह से खा खा कर थक गई हूँ, लेकिन मेरी भूख है कि मिट ही नहीं रही। कहीं कहीं ये उस बुढ़िया के श्राप का असर तो नहीं है। फिर उसकी तरफ चिड़िया, मिट्ठू तोता और कबूतर आते हैं। गोरी की बच्ची, तुमने मेरी सारी गाजरें खा ली। इतनी सारी गाजर तो कोई भैंस भी नहीं खा सकेगी। मैं ना कहता था, ये कौवी नहीं है, ये कोई चुड़ैल है, कोई चुड़ैल। गोरी गोरी, सच सच बताओ, क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे भोजन खाना होगा। मुझे और भोजन खाना होगा। गोरी कौवी ऐसा कहते हुए वहां से भाग जाती है। सारा दिन खा खा कर जब उसका पेट नहीं भरता तो वो पेड़ के पत्ते ही खा जाती है। दूर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। इसका मतलब वो पक्षी सच्चे हैं। इसकी भूख तो कभी भी मिटने वाली नहीं है। शाम को जब गोरी कौवी घर आती है तो कालू कौवा उससे डर रहा था। गोरी, क्या तुम्हें अब भी भूख लगी है? हाँ कालू, मैंने सुबह से बहुत कुछ खाया है, मगर फिर भी मेरी भूख मिट नहीं रही।
और तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? यहाँ आओ मेरे पास। कालू कौवा तो डर रहा था। वो सोच रहा था अगर वो गोरी के पास गया तो कहीं वो उसे ही ना खा ले। ये सब उस बुढ़ी फाख्ता के श्राप के कारण हो रहा है। मैंने उसका फल छीन कर खा लिया था। तो क्या उसने तुम्हें श्राप दिया था? हाँ, उसने कहा था कि मैं हमेशा भूखी ही रहूंगी, मेरा पेट कभी भी नहीं भरेगा। कालू, मैं भोजन खा खा कर थक गई हूँ, मगर मेरा पेट है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ तो करो कालू, अब तो मेरे चोंच में भी दर्द होने लगा है। फिर अगले दिन कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। वो उसे सारी बात बताता है। चिड़िया, जब तक गोरी को उस बूढ़ी माची के श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी, वो भूखी ही रहेगी। ये गोरी भी है ना, किसी को भी नहीं छोड़ती, ना छोटों को और ना ही बड़ों को। अब वो बूढ़ी माची तो हमें पुराने जंगल में मिलेगी। कालू, चलो हम पुराने जंगल में जाते हैं। फिर चिड़िया और कालू कौवा दोनों पुराने जंगल की तरफ जाते हैं। काफी देर उड़ने के बाद वो दोनों पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक छोटा सा घर था जहां पर वो बूढ़ी माची बैठी दिखाई देती है। फिर वो दोनों चिड़िया और कौवा उस माची के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बेटी, आप यहाँ इस जंगल में सब ठीक तो है? और कौवे, दुष्ट कौवे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? माँ जी, ये उस कौवी का पति है जिसे आपने श्राप दिया है। माँ जी, आप दया करें, हमें मालूम है वो बुरी है, लेकिन उसे जो सजा मिल चुकी है वो बहुत है। माँ जी प्लीज, मेरी पत्नी को श्राप से मुक्त कर दे, वरना वरना वो अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे भी खा जाएगी। अगर वो खुद को भी खा जाएगी तब भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। माँ जी, वो कौवी अंडा देने वाली है, अगर उस पे नहीं तो कम उसके आने वाले अंडे पर ही दया करे, उसे श्राप से मुक्ति दे दे। तो फिर उसे कहो वो कोई नेकी का काम करे, नेकी का काम करने से उसे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। फिर धन्यवाद कहकर चिड़िया और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। गोरी कौवी घर के बाहर बैठी हुई सूखा घोंसला तोड़ तोड़ के खा रही थी। गोरी, बूढ़ी माँ जी ने कहा है कि तुम अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोई नेकी का काम करना होगा। नेकी का काम? कालू, मैंने तो अपने जीवन में कभी भी नेकी का काम नहीं किया, मुझे क्या मालूम नेकी का काम क्या होता है। गोरी, तुम आज जंगल जाओ और भोजन इकट्ठा करके खुद खाने की बजाय छोटे छोटे पक्षियों को खिलाओ, ये नेकी का काम ही होता है। मैं करूंगी, मैं अच्छा काम जरूर करूंगी, मैं नेकी करूंगी। फिर गोरी कौवी ऐसा ही करती है। वो भोजन इकट्ठा करके छोटे पक्षियों में बांटती है और फिर उसे बूढ़ी माँ जी के श्राप से मुक्ति मिल जाती है और उसकी कभी ना मिटने वाली भूख शांत हो जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिमालय के जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था तो वो बहुत कमीना, लेकिन अब बीमार पड़ा था। गोरी, मैंने सारी उम्र पाप किए हैं, अब मरते समय मुझसे और पाप ना करवाओ। मैं अपनी जायदाद मेरे बेटे और बेटी में बराबर बंटवारा करूंगा। मैं मेरे बच्चों में भेदभाव नहीं करूंगा। कालू, अभी तुम बीमार हो, क्या पता तुम कल ही मर जाओ। कालू, तुम्हारी बेटी तो ब्याह कर पराए घर चली जाएगी, एक मेरा जग्गू ही तो है जो मेरी सेवा करेगा। तुम सारी जायदाद जग्गू के नाम कर दो, वो ही हमारा वारिस है। मगर गोरी, ये अगर मगर छोड़ दो कालू, जैसे मैंने कहा है तुम वैसा ही करोगे। फिर कालू कौवा मजबूर होकर सारी जायदाद अपने बेटे जग्गू के नाम कर देता है और जो कागज गोरी कौवी लेकर आई थी वो उन पर साइन कर देता है। फिर कालू कौवे की बेटी लाली भी घर आ जाती है। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, मैंने उल्लू चाचा से बात की है, वो कल आएगा आपको देखने, फिर आप एकदम ठीक हो जाओगे। लाली, मेरी बेटी, अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है। अब मेरा कुछ ही समय बाकी है। बेटी, तुम मेरे पास ही रहो। कालू, तुम अपनी बेटी से बातें करो और मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। और फिर गोरी कौवी बाहर चली जाती है। जग्गू बेटा, तुम यहाँ पर बैठे हो और वहाँ तुम्हारे पापा गिनती की सांसें ले रहे हैं। माँ, अगर मैं पिताजी के पास भी रहूंगा तो क्या मैं बचा लूंगा उन्हें? क्या मैं डॉक्टर हूँ या फिर कोई जादूगर? जग्गू, मैंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम करवा दी है और जायदाद के पेपर संदूक में रख दिए हैं। माँ, अगर पापा बच गए, मेरा मतलब नहीं मरे, तो क्या फिर ये जायदाद मुझे मिलेगी? इसीलिए तो कह रही हूँ, जाकर अपने पापा के पास बैठो,
एक वो है तुम्हारी बहन लाली, जो हर समय तुम्हारे पापा के पास बैठी रहती है। लाली बेटी, जो मैंने किया है वो सब मैंने तुम्हारी माँ के कहने पर किया है। बेटी मुझे माफ कर देना। ऐसा कहते हुए कालू कौवे की सांस रुक जाती है और वो मर जाता है। पापा उठे, उठे पापा, मुझे बात करे। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे तो बस आप चाहिए, आपकी जिंदगी चाहिए। पापा, पापा। मगर कालू कौवा तो मर गया था। गोरी और जग्गू भी आ जाते हैं। लाली, रो क्यों रही है? क्या तुम्हारे पिताजी मर गए हैं? माँ, पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए हैं। चुप कर जाओ बेटी, तुम्हारे पिताजी बहुत परेशानी में थे। अच्छा ही हुआ कि उन्हें तकलीफ से मुक्ति मिल गई। माँ, अब तो जायदाद मेरी है ना। पिताजी तो मर गए हैं। चुप कर जाओ जग्गू, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार करके आओ तुम। फिर जग्गू कौवा अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करता है। पिताजी तो गई, अब जल्दी से जाकर अपनी अंगूरों की बेल और 2 अमरूद के पेड़ देख लेता हूँ कैसे हैं। जग्गू कौवा जल्दी से उठता है और अपनी जायदाद को देखता है। ये अंगूरों की बेल तो बहुत अच्छी है, इस पर तो अंगूर भी लगे हुए हैं और अमरूद भी अच्छे लगे हुए हैं। दोनों पेड़ हरे भरे हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन, गोरी, सुना है कालू ने अपनी सारी जायदाद जग्गू के नाम कर दी और लाली को कुछ भी नहीं दिया। चिड़िया, हमारे यहाँ बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, वो पराया धन होती है। गोरी, तुम भी तो एक बेटी ही हो, तुम्हें बेटियों के बारे में ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, हमें सब मालूम है क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम हमें शिक्षा मत दो। रात को गोरी कौवी, बेटी लाली और बेटा जग्गू लेटे हुए थे। जग्गू बेटा, अब सारी जायदाद तुम्हारे नाम करवा दी है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें भूल जाओ। अब तुम पर पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारी है। अपने पिता के बाद अब ये घर तुम्हें ही चलाना है। माँ, मैं कोशिश करूँगा। फिर अगले दिन जग्गू अपने खेत में जाता है और अंगूर की बेल सूख रही थी। ये अंगूर की बेल तो सूख रही है, अगर इसे पानी ना मिला तो ये सूख जाएगी। मगर मैं पानी कैसे दूंगा? ये तो बहुत मुश्किल काम है। थोड़ी दूरी पर बैठा कौवे का पड़ोसी रोकी कबूतर जग्गू की बात सुनकर कहता है, कालू के बेटे, तुम्हारे पड़ोस में ही मेरा खेत है। अंगूर की बेल को पानी देना सच में मुश्किल काम है, और तुम्हारे तो 2 अमरूदों का भी पेड़ है। तुम ऐसा करो, ये अंगूर की बेल मुझे दो और पैसे लो, ऐश करो और मौज मस्ती करो। ये सुनकर जग्गू कौवा खुश हो जाता है। कबूतर अंकल, मैं भी यही सोच रहा था। पापा तो काम वाम कर लेते थे, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। आप ऐसा करो, ये अंगूरों की बेल आप खरीद लो। फिर कबूतर जग्गू को कुछ पैसे देकर वो अंगूरों की बेल खरीद लेता है। जग्गू कौवा खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त उल्लू मिल जाता है। दोस्त जग्गू, जग्गू दोस्त, इस थैली में क्या है? मैं अपनी अंगूरों की बेल बेच कर आया हूँ, पैसे हैं इसमें। जग्गू, जग्गू दोस्त, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो चलो हम जुआ खेलते हैं। तुम देखना, तुम्हारे ये पैसे घंटों में ही दुगने हो जाएंगे। उल्लू दोस्त, सच? क्या सच में डबल हो जाएंगे? और क्या, मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? फिर जग्गू कौवा अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ जुआ खेलने चला जाता है। माँ, अभी तक जग्गू भाई लौट कर नहीं आए हैं। बेटी, तुम्हारे भाई को खेत में काम ज्यादा होगा, अब उस पर तुम्हारे पिताजी की जिम्मेदारी भी है। खेत में काम करना कोई आसान काम नहीं है। कुछ देर के बाद जग्गू घर आ जाता है। जग्गू बेटा, रसोई के लिए राशन लाए हो क्या? माँ, कल लाऊंगा, आज नहीं लाया। क्यों बेटा, आज तुमने अंगूर नहीं बेचे क्या? माँ, अंगूर क्या, मैंने तो आज अंगूर की पूरी बेल ही हमारे पड़ोसी कबूतर अंकल को बेच दी। जग्गू बेटा, ये तुमने क्या किया? अपने पिता के जाने के बाद अपनी जायदाद ही बेच दी। माँ, मुझसे काम नहीं होता। तो फिर पैसे कहाँ है? वो पैसे तो जग्गू जुए में हार गया था, वो कैसे अपनी माँ को बताता, इसीलिए झूठ बोलता है। पैसे पैसे तो मैंने बैंक में जमा करवा दिए हैं। फिर कुछ समय गुजर जाता है। अब तो गोरी कौवी के घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा था। रसोई का सारा राशन खत्म हो गया था। मगर जग्गू कौवा तो अपने आवारा दोस्त के साथ आवारागर्दी करता। जग्गू, ये घर परिवार की तुम कौवों को जरूरत नहीं होती। वो अमरूदों के दोनों पेड़ भी बेच दो और हम दूसरे जंगल में जाकर आजादी की जिंदगी जीते हैं। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। माँ भी रोज कुछ न कुछ कहती रहती है, खर्चा लाओ, घर के लिए राशन लाओ। जायदाद क्या मेरे नाम कर दी, माँ तो मुझे नौकर ही समझने लगी है।
फिर जग्गू कौवा अपने दोनों अमरूदों के पेड़ भी कबूतर को बेच देता है। लाली मेरी बेटी, आज फिर जग्गू घर नहीं आया है, मैं तो कल से भूखी हूँ। माँ आप चिंता ना करें, अगर आज भी भाई कुछ नहीं लाया तो कल मैं काम पर जाया करूंगी और अपनी माँ के लिए कमा कर लाया करूंगी। वो माँ बेटी ऐसे बात कर ही रही थी कि इतने में टूनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गौरी, ये चिट्ठी तुम्हारे नाम से दी है तुम्हारे बेटे जग्गू ने। टूनी चिड़िया गौरी कव्वी को वो चिट्ठी पढ़कर सुनाती है। हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ आज़ादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैं दोनों अमरूदों के पेड़ बेचकर दूसरे जंगल जा रहा हूँ। माँ मुझे माफ करना, मगर मैंने अपनी ही जायदाद बेची है। ये सुनकर गौरी कव्वी तो जोरों से रोने लग जाती है। जग्गू बेटा, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। गौरी बहन, वो समय याद करो जब मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जायदाद बेटा और बेटी में बराबर बांट दो। माँ आप चुप हो जाओ, मुझे जायदाद नहीं बल्कि आपकी ज्यादा जरूरत है। मैं कमाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। भाई छोड़ गया तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपके पास। सुन लिया गौरी बहन, इसे कहते हैं बेटी का सच्चा प्यार, बिना किसी लालच के। मगर गौरी कव्वी ने जो अन्याय अपनी बेटी के साथ किया था, शायद वो अपने आप को कभी भी माफ ना कर सके। प्यारे दोस्तों, बेटा और बेटी एक समान होते हैं, उसमें भेदभाव ना करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। गौरी कव्वी कहीं जा रही थी कि उसे किसी पक्षी की आवाज सुनाई देती है। पानी पानी पानी, कोई मुझे पानी दे दो, मैं प्यास से मर रही हूँ। कोई है जो मुझे पानी पिलाए, कोई तो पिलाओ मुझे पानी। गौरी कव्वी आवाज सुनकर वहां आ जाती है। कव्वी, मुझे पानी पिला दो, मेरी कुछ ही सांसें बाकी है, मुझे पानी दो। कव्वी, जल्दी से मुझे पानी पिला दो। मैं समझी कुछ खाने को दोगी मुझे बुलाकर, और तुम हो मुझसे पानी मांग रही हो। इतना समय नहीं है इस जमाने में किसी के पास भी जो तुम जैसी बुढ़ी अम्मा जी को अभी पानी लाकर पिलाए। मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर गौरी कव्वी वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। थोड़ी दूर गौरी कव्वी को टूनी चिड़िया मिल जाती है। वो टूनी चिड़िया के पास जाकर बैठ जाती है। कैसे कैसे पक्षी मिल जाते हैं, समय बर्बाद करने के लिए मेरा कितना समय वेस्ट कर दिया उस बुढ़ी अम्मा जी ने। किसने गौरी बहन, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? वही बुढ़ी माँ जी ऐसे तेज तेज चिल्ला रही थी, मैं तो समझी कोई खाने की चीज बांट रही है। जब मैं उसके पास गई तो मुझसे पानी मांगने लगी। तो फिर बुढ़ी माँ जी को पानी दिया क्या आपने? मैं कोई नौकरानी हूँ अम्मा जी की, मरती है तो मरे, मेरी क्या लगती है। आपने बहुत बुरा किया गौरी बहन, मैं अभी उसे पानी पिलाकर आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया तुरंत वहां से उड़ जाती है। चिड़िया उस बुढ़ी फाख्ता के पास जाती है। पानी पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। माँ जी ये लो, मैं लाई हूँ आपके लिए पानी। फिर टूनी चिड़िया उसे पानी पिलाती है। उस कव्वी ने तो मरते समय भी मुझे पानी नहीं पिलाया और मुझे बातें सुनाकर चली गई। माँ जी छोड़े उस कव्वी को, वो तो है ही ऐसी। मेरे संदूक में चिड़िया कुछ है, तुम मेरा संदूक अपने साथ अपने घर ले जाओ और उसमें जो भी मिले उससे गरीब पक्षियों की मदद कर देना। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको मैं ये संदूक दे सकूं। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी चिड़िया मर जाती है। चिड़िया वो संदूक उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये संदूक आप कहाँ से ले आई? क्या है इसमें? चिंकी बेटी, देखते हैं इसमें क्या है। ये संदूक मुझे बूढ़ी फाख्ता ने मरते समय दिया है। फिर टूनी चिड़िया उस संदूक को खोलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उस संदूक में ढेर सारे पैसे थे जो बूढ़ी फाख्ता की सारी जिंदगी की बचत थी। चिंकी बेटी, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। हम अमीर हो गए मम्मा, हम अमीर हो गए। नहीं नहीं बेटी, अमीर नहीं, बल्कि हम पर तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है माँ जी ने। हमें ये पैसे गरीब पक्षियों के लिए खर्च करने होंगे, यही कहा था मुझे बूढ़ी माँ जी ने मरते समय। फिर चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को बता देती है, जिसे भी पैसों की जरूरत हो वो बूढ़ी माँ जी के पैसों में से पैसे ले सकता है। चिड़िया, मेरी माँ की आंखों की रोशनी नहीं है, अगर आप कुछ पैसे मुझे दे दे तो मैं मेरी माँ का इलाज करवा सकूं। ये लो बंटी भैया, ये पैसे आप ले जाओ, और अगर कोई भी दूसरा पक्षी मुसीबत में हो तो उसे भी मेरे पास भेज देना। मेरे पास बूढ़ी फाख्ता के ढेर सारे पैसे हैं।
ये बात गोरी और कालू कौवे तक पहुंच जाती है। कालू, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे उस दिन। अगर मैं उस बूढ़ी फाख्ता को पानी पिला देती तो आज चिड़िया के बजाय वो सारे पैसे मेरे पास होते। पहले उस बूढ़ी माँ जी के पास तुम ही गई थी और तुमने ही तो बताया था चिड़िया को। चलो हम चिड़िया से जाकर बात करते हैं। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया, तुम मेरी बात सुनो, ये संदूक मुझे दे दो, क्योंकि पहले बूढ़ी माँ जी के पास मैं गई थी और अब गरीबों की मदद भी मैं ही कर दूंगी। ऐसा सोचना भी नहीं, माँ जी ने ये काम मुझे दिया है और मैं ही इसे करूंगी। हम कौन से ये पैसे घर में रखेंगे, हम भी इन्हें गरीबों में ही बांटेंगे। जो गरीब आपके पास आए आप उसे मेरे पास ले आना, मैं उसकी मदद कर दूंगी। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा निराश होकर वहां से चले जाते हैं। फ्रॉडिये कहीं के, बड़े सयाने बनते हैं। ऐसे ही टूनी चिड़िया गरीब पक्षियों की मदद करती रहती है। फिर कुछ समय ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू जी, कुछ करो, अगर कुछ ना किया तो वो चिड़िया सारे ये पैसे गरीबों में बांट देगी। बड़ी ईमानदार बनती है वो। मेरे पास एक उपाय है गोरी, क्यों ना हम भी गरीब ही बन जाएं और चिड़िया से जाकर कहें कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। कालू जी, मैं सब समझ गई और हमें तुम्हारे इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। ऐसे तो चिड़िया हमें जरूर पैसे दे देगी। फिर गोरी कौवी योजना बनाकर चिड़िया के पास जाती है। रोकी कबूतर भी वहाँ चिड़िया के पास ही बैठा था। हाय रे, मैं लुट गई, चिड़िया मैं बर्बाद हो गई। गोरी, तुम्हारे पास है ही क्या जो लूट गई तुम? कबूतर, मेरे कालू को ब्लड कैंसर हो गया है और मुझे उसके इलाज के लिए पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। क्या गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या सच में कालू को कैंसर है? चिड़िया, ऐसा झूठ भी कोई बोल सकता है क्या? मेरे कालू को बचा ले चिड़िया, जल्दी जल्दी मुझे 2 लाख रुपए दे दे। बचा लो मेरे कालू को, बचा लो चिड़िया। चुप कर जाओ गोरी बहन, ये पैसे मदद करने के लिए तो हैं। ये लो, आप 2 लाख रुपए ले जाओ और कालू का अच्छे से इलाज करवाओ। ठहरो चिड़िया, आप ये पैसे मुझे दो, मैं कालू कौवा को खुद अस्पताल लेकर जाऊंगा। नहीं, आप मुझे पैसे दे दे, मैं ले जाऊंगी मेरे कालू को। आप मेरे साथ चले, मुश्किल समय में अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? रोकी कबूतर चिड़िया से पैसे लेता है और गोरी कौवी के साथ चला जाता है। मैं मर गया, बहुत दर्द हो रहा है गोरी, हाय रे मैं मर गया। अब तो देख लिया ना अपनी गंदी आंखों से, देखो कैसे मर रहा है मेरा कालू। लाओ, अब पैसे मुझे दो और तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद ही कालू को लेकर जाऊंगी। पड़ोसी हूँ आपका, ऐसी कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? चलो कालू, मेरे साथ चलो चेकअप करवाने। अरे ये कबूतर कहाँ से आ गया बीच में? कबूतर, तुम जाओ, तुम्हारी आंखें बहुत गंदी है, जाओ और अपना मुंह धो लो और पैसे मुझे दे दो, मैं कालू को ले जाती हूँ। ऐसे पैसे नहीं दूंगा, मैं तो कालू को साथ ही लेकर जाऊंगा। फिर गोरी और कालू कबूतर को साथ लेकर झूठ मूठ का चेकअप करवाने चले जाते हैं। फिर उल्लू बैजी कालू कौवा का चेकअप करता है। अभी इसका कैंसर शुरुआती स्टेज पर है, अभी इसका इलाज हो सकता है। अच्छा हुआ जो समय पर आप कालू को मेरे पास ले आई। क्या गोरी, ये उल्लू बैजी क्या कह रहा है? उल्लू, हम तो केवल 2 लाख रुपए हड़पने के लिए आए थे और आप क्या कह रहे हो? कालू जी को सच में कैंसर है। उल्लू बैजी, एक बार दोबारा अच्छे से चेक करो। मैंने पूरी तसल्ली कर ली है, क्या अब मैं इलाज शुरू करूं? थोड़ा महंगा है इलाज। उल्लू बैजी, आप जल्दी से कालू का इलाज शुरू करें। गोरी, तुम दोनों अब भी नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिली है, तुम्हारा झूठ सच में बदल गया और कालू को सच में कैंसर हो गया है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवे रोने लग जाते हैं और उनके सारे पैसे कालू के इलाज में ही लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या पता कब वो झूठ सच में बदल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।